बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी और घर में पकाकर और खाकर गुजरी होगी, क्योंकि बाहर तो लॉकडाउन था। तो जनाब मैंने ईद घर में फैमिली के साथ टिक्का पार्टी करके गुजारी और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ग्रीन टिक्का की सीक्रेट रेसिपी अपने दोस्तों से क्यों ना शेयर करूँ। आए पहले रेसिपी को देखते हैं, फिर व्लॉग को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 किलो चिकन लेकर उसको नमक और सिरका डालकर पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया, ताकि इसकी सफाई अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद मैंने 1 पाव तकरीबन 100 ग्राम ग्रीन चिली ली और तीखी वाली मिर्ची आपने लेनी है जो तीखी हो, उसको मैंने चॉपर में डाल दिया। और इसकी देखिए मैंने इस तरह उसको पीसीस करके चॉप किए हैं और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से चॉप करना है। ये देखिए कितनी अच्छी चॉप हुई हैं, क्योंकि ये चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से ठहर सके। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन को कितने मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है, इसके ऊपर शाइन आ गई है, कोई भी ज़रा इसके ऊपर नहीं है। और पानी इसका बिल्कुल खुशक करना है ताकि मसाला इसके ऊपर अच्छे तरीके से ठहर सके। तो सिरके में भिगोने से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये टेंडर बहुत अच्छा होता है। तो मसालों में मैंने काली मिर्च, जायफल जवित्री का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, लौंग पाउडर और बड़ी इलायची का पाउडर लिया है। मैंने सब मसालों को फ्रेश ग्राइंड किया और नमक भी लिया मैंने, इसलिए ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी हो सके। तो और मैंने मिर्चों को चॉप कर लिया है। सबसे पहले मैंने आधा किलो दही लिया है, इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी, फेंटूँगी इसको। और ऑयल भी लिया है। तो अब मैं दही को अच्छी तरीके से फेंट कर इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करूँगी। ग्रीन चिली डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से फेंटूँगी। और आपने ग्रीन चिली को बहुत अच्छे तरीके से चॉप करना है ताकि ये चिकन के ऊपर ठहर सके। आप देख रहे हैं मैंने जो मिर्चें हैं वो दही के अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। तो अब मिर्ची मैंने दही के अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। अब मैंने मसाले जितने भी थे सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। मसाले मैंने फ्रेश ग्राइंड किए थे और बहुत अच्छे बारीक तरीके से किए थे। मैंने जायफल जवित्री का भी पाउडर इसके अंदर ऐड किया, वो भी मैंने फ्रेश यानी कि ग्राइंड किया था। अब सारे मसाले डालकर इसको मैं चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी अच्छी मैरिनेशन बने और ये हमारे टिक्कों के ऊपर ठहर सके। अब मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं चिकन है, इसके अंदर मैं सारा जो मैरिनेशन थी सारी चिकन के ऊपर डालकर इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अगर आप हाथों को अगर आपको मिर्ची लगती हैं तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकती हैं। ग्लव्स डालकर इसको मैरिनेशन करें। जितनी अच्छी हाथों से मैरिनेशन होती है वो चम्मच से नहीं होगी। तो आप इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मैरिनेट करें। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मैरिनेट करूँगी और इसको इतना मैरिनेट करना कि चिकन के ऊपर इसके अच्छी तरह मैरिनेशन हो सके। और 3-4 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी मैरिनेट करके। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल रही हूँ और कुकिंग ऑयल डालकर भी इसको हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेना है। ये बेहतरीन टिक्के बनेंगे, आपने ऐसे टिक्के कभी नहीं खाए होंगे। ये बहुत मज़े के और जूसी बनते हैं। मैंने चिकन बोनलेस वाला भी लिया है और बोन वाला भी लिया है, हर तरह का मैंने चिकन लिया है इसके अंदर। बाज़ औक़ात किसी को बोनलेस चिकन नहीं पसंद होता। आपने ऐसे टिक्के पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो जनाब टिक्का पार्टी शुरू हो चुकी है, कोयले सुलगाने की तैयारी हो रही है, कोयले जल चुके हैं। आपका रंग रात के वक्त में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी अच्छी आग जली है। अब हम सीखे तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे सीखों में बोटियों को परो लिए है, सीखों के साथ लगा लिए। अब मैंने सीखे तैयार कर ली हैं। अब हम इसको देखें, आप देखें कितनी अच्छी सीखें बन रही हैं। टिक्कों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है और बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो बेहद पसंद है। तो सब मिलकर टिक्के बना रहे हैं, कोई सेक रहा है, कोई ऑयल लगा रहा है और कोई बस खा रहा है। तो माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी हुई है। ईद की खासियत यही है कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और खा पी कर इंजॉय करते हैं, हंसते और खेलते हैं। ये एक यूनिक रेसिपी है। अगली टिक्का पार्टी पे ये रेसिपी
दीवाने हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना दिलकश लग रहा है और मुंह में पानी आ रहा है। कितना प्यारा कलर लग रहा है ग्रीन चिली का और कितनी अच्छी मैरिनेशन हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी खुशबू यकीन करें कि हम छत पे बैठ के ये टिक्का पार्टी कर रहे हैं और पूरे छत पे नीचे घर में हर जगह फैली हुई है और इसकी खुशबू जैसे ही आती है दिल करता बस खाते जाए। तो आप देख सकते हैं कि सीखें हमारी तैयार हो रही हैं, बस तैयार होती जा रही हैं, साथ साथ खाते भी जा रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। तो यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा। हमारी टिक्का पार्टी ज़ोरों शोर से जा रही है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसका आया है। अब टिक्के हमारे मुकम्मल बनकर तैयार हो चुके हैं। कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, कितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, इससे ज़्यादा खाने में मज़े के लग रहे हैं आपको। आप ज़रूर बना के इनको ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिक्का पार्टी हमारी हो चुकी है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, तो हम मिलकर आइसक्रीम खाने निकल पड़े। हमने चाओ डेयरी की आइसक्रीम फेवरेट है तो हमने वही खाई है। मैं वीडियो नहीं बना सकी तो आपके साथ कुछ तस्वीर शेयर करती हूँ। तो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी।